का वीडियो आप टाइटल से समझ गए होंगे। भारत के मुस्लिम बाप बेटा जो कि वाया दुबई पाकिस्तान कराची में पहुंचे हैं और उनका कहना यह है इंटरव्यू में कि हम इलीगल तरीके से आए और हमने खुद बताया है कि हम इलीगल तरीके से आए हैं वाया दुबई और हमें जो है वो यहाँ प्रोटेक्शन दी जाए बिकॉज इंडिया में मुस्लिम्स जो हैं वो सेफ नहीं और उनके ऊपर तशद्दुद होता है। तो जल्दी यार देखते हैं और इसके ऊपर एनालाइज भी करेंगे। और मुझे तो ये टॉपिक सुनकर ही ना थोड़ा सा हंसी भी आ रही है, बट हम बात करेंगे इसी के ऊपर मजीद। बट पहले वीडियो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो यस हियर वी गो। मुस्लिम कश फसादात के तनाज़े पर उसके बाद जो है हिंदुस्तान से निकले, उसके बाद बज़रिया जहाज़ दुबई गए और दुबई के रास्ते अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के रास्ते चमन बॉर्डर के ज़रिए जो है गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। इनको 14 दिन जो है ये जो है सफ़र तय करने में लगा है और यहाँ पर कराची में जब ये पहुँचे हैं तो इनको दर बदर की ठोकरें खाने पड़ रही हैं। इस वक्त जो है इसहाक और उनके जो वालिद साहब हैं हसनैन वो मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताएगा कि इसहाक साहब, आपके वालिद साहब और आप जो है हिंदुस्तान से हिजरत करके आए हैं, क्या यहाँ पर आपको एज अ पाकिस्तानी लोगों ने आपको किस तरीके का रवैया मिला और यहाँ के जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से क्या आपको मदद मिली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इसहाक अमीर है और ये मेरे वालिद साहब हैं मोहम्मद हसनैन। हम इंडिया से नफ़रत के रास्ते आए हैं, लेकिन जब इंडिया से हम पहुँचे दुबई से हम आए अफ़गानिस्तान से जब हम आए पाकिस्तान हम 2 नंबर से आए। अफ़गानिस्तान से हमने स्पिन बुल्दक एक इलाका है वहाँ से हमने रास्ता पार किया, एजेंट के थ्रू उनको पैसे दिए। उसके बाद हम चमन बॉर्डर जब हम आ गए तो जहाँ भी हमें मिली मोहब्बत ही मिली, अल्लाह के शुक्र से, नफ़रत नहीं मिली। एक चीज़ ये भी है कि जब हम पाकिस्तान के रास्ते पे जब हम आ गए तो हमने किसी को ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के हैं। हमने अपने आप को इंडियन ही बताया कि हम इंडिया से भाग कर आए हैं, 2 नंबर पर आए हैं, जुर्म हमने किया है और हमें कराची जाना है। उसके बाद हम कराची पहुँचे, औरंगी पहुँचे और कुछ दफ्तर के बारे में मालूम किया तो हमारे पास मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ पैसे थे। हमें गर्मी बहुत शदीद थी। वहाँ से हमने फ़ौरन एक रास्ता पकड़ा, हमने एक ऑटो बुक किया। हमने कहा कि भाई हमें जो यहाँ का जो सबसे बड़ा जो कमिश्नर है हमें उनके पास जाना है। ये एड्रेस हमें एक पुलिस वाले ने ही बताया था कि आप कमिश्नर ऑफिस मेन वहाँ पर है। तो उन्होंने ऑटो वाले को बता दिया इनको वहाँ पे उतार देना, आईजी सिंध पे। आईजी सिंध पर जब हम पहुँचे तो हमने अपने दोनों हाथ उठाए, अपना सामान रखा और हमने उनको बताया कि हम डायरेक्ट इस वक्त इंडिया से गए दुबई से अफ़गानिस्तान से हमने स्पिन बुल्दक से हमने बॉर्डर पार किया है 2 नंबर पे। इल्लीगल तरीके से हम आपके पाकिस्तान की हुदूद में हम दाखिल हुए हैं। तो उन्होंने कहा बताएं हम क्या करें। हमने कहा कि सर हमें पनाह चाहिए, हमें हिंदुस्तान वापस नहीं जाना है, जुल्म बहुत हो रहा है। अच्छा, वहाँ पर जो है हिंदुस्तान में जो है मुजालिम बढ़ चुके हैं जिस पर पाकिस्तान से मोहब्बत के इतना असर पड़ा। ये हिंदुस्तान से निकले अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से फिर जो है पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन भाई, आप अपना जो है थोड़ा सा तारुफ करवाएगा कि आप हिंदुस्तान में ऐसा क्या थे और यहाँ पर जो है जब कराची पहुँचे हैं आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। एम हसनैन मेरा कलमी नाम है। ट्राइलिंगुअल हूँ, यानी 3 भाषाओं में लिख बोल पढ़ सकता हूँ। वहाँ पर मैं अपनी तंजीम की तरफ से वो मुस्लिम बच्चे जो कि लॉ कर रहे होते थे उनको मैं अंग्रेज़ी पढ़ाया करता था और ये अखबार भी निकालता था, द मीडिया प्रोफाइल, जो कि बाईलिंगुअल है, 2 ज़बानों में एक साथ शाये होता है। मुसलमानों के जो हालात हिंदुस्तान में हैं उनका अशर अशीर भी आपको मालूम नहीं है। मीडिया में ख़बरों को दबाया जाता है। जो नेशनल मीडिया है वो पूरी तरह मोदी हुकूमत के शिकंजे में है और जो सेकुलर मीडिया है वो सेकुलर मीडिया इस कदर कमज़ोर है कि उसकी आवाज़ अब सुनाई नहीं देती। पूरे मुल्क के हिंदुओं का जो जहन है वो हिंदुआना हो चुका है। वो मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं, मुसलमानों को निकालना चाहते हैं। अक्सर वहाँ पर एक नारा बुलंद किया जाता है
कि मुसलमान के दो स्थान मतलब जगह, हिंदुस्तान या कब्रिस्तान, और ये खुलेआम कहा जाता है। किसी भी चलती फिरती औरत को अगर वो अकेली हो और उसने बुर्का ओढ़ रखा हो, उसका बुर्का उतार दिया जाता है। किसी भी आदमी से उसका आई कार्ड तलब कर लिया जाता है। जैसे आप मुशर्रह हैं, दाढ़ी वाले हैं, लगता है कि आप मुसलमान हैं, तो कोई भी चलता फिरता आदमी आपसे कह सकता है मुझे आप दिखाइए आपका आई कार्ड क्या है। आप अच्छा, ये बताएगा कि आप इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान से आप दोनों बाप बेटे क्या मुतालबा करना चाहेंगे, अगर दोनों एक साथ बोल दें तो? मैं सिर्फ दो मुतालबात करना चाहता हूँ। ये मुल्क मुझे पनाह दे दे। कोई भी शख्स अपना वतन इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। मैं कोई स्कैंडल नहीं कर रहा हूँ। यू कैन पुट मी टू एनी टेस्ट व्हाटसोएवर। आप कर लेना, आपके पास इदारे हैं, आप कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है, लाई डिटेक्टर होता है, नार्को टेस्ट होता है, आप चढ़ा लें, आपको मालूम हो जाएगा। और दूसरे तरीके होते हैं, इदारों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो जान सकते हैं। एक आदमी अपने आप को इतने बड़े टेस्ट के लिए ऑफ़र कैसे कर सकता है अगर उसके साथ ईमानदारी का एलिमेंट ना हो। मैं 70 साल की उम्र में एक साजिश करूँगा? एक औरत आपके मुल्क से अपना मज़हब ख़राब करके, बेच करके, एक नकली कहानी तैयार करके उस मुल्क में पहुंचती है। वो भी तो गैर कानूनी तौर पर पहुंची थी, वो वहाँ पे जाकर ऐश कर सकती है। मैं आपसे एक पनाह तलब कर रहा हूँ, कुछ नहीं चाहता। ये महंगा है, मेरी समझ में नहीं आता। मैं कोई ऐसी नाकाबिले बयान चीज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर रहा हूँ जिसको हुकूमत पाकिस्तान ये कहकर रद्द कर दे कि ऐसा तो हुआ ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे अगर आपको पाकिस्तान, आप बाप बेटों को पाकिस्तान से निकाल दिया जाता है तो हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? देखिए जी, हमारी एक ही मुतालबा हमारा पाकिस्तान से, अल्लाह के वास्ते हमें ना भेजें। अगर मुझे और मेरे वालिद को अगर यहाँ से हिंदुस्तान वापस अगर भेज दिया गया, मेरा तो इनकाउंटर तय है। मेरे वालिद कंधा कैसे देंगे ये हुकूमत देख ले अब, और मैं अपने वालिद को कैसे कंधा दूं ये भी देख लें। बात नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आपस के कंधा देने में भी बात की जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान से इन दोनों भारतीय शहरियों का मुतालबा है कि उनको पाकिस्तान में जो है वहाँ के मुस्लिम्स जो हैं बेसिकली वहाँ से ये आते हैं चमन, दुबई से, मतलब 13 to 15 डेज का इनका जर्नी रहा, जिसमें दुबई गए, दुबई से फिर ये पाकिस्तान। सेम टू सेम मुझे ये वही स्टोरी लग रही है जैसे पाकिस्तान से गई हैं जो यहाँ से जो लेडी गई हैं और उन्होंने सीमा गुलाम हैदर, और वहाँ पर जाके वो भी ऐसी गई थी, दुबई गई, दुबई से फिर वो वाया नेपाल आई और नेपाल से फिर इंडिया का बॉर्डर क्रॉस किया। सेम टू सेम इन्होंने भी यही किया कि ये इंडिया से दुबई गए और दुबई से नेपाल अफगानिस्तान आए और अफगानिस्तान से इलीगल तरीके से बॉर्डर इन्होंने क्रॉस किया। सो फ्रेंड्स, स्टोरी काफ़ी सिमिलर लग रही है मुझे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी माइंड में आते हैं कि इतना इलीगल तरीके से आना इस तरह से, और फिर खुद को बता देना कि हम इलीगल तरीके से आए और हम इंडियन हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी उठता है कि, और वो यह है कि भाई आप अगर असाइलम आपको चाहिए ही है कि आप भारत में लाइफ काफ़ी मुश्किल है, तो आप सिर्फ रहना ही चाहते हो, तो आप लोग पाकिस्तान से यूरोपियन कंट्री की तरफ जाते हैं, वहाँ पर असाइलम लेते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान में कैसे आए? आप दुबई में रह लेते हैं, आप पाकिस्तान में आए हैं, पाकिस्तान में असाइलम ले रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर काफ़ी लग रहा है मामला गड़बड़ भी लग रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें, इनकेस अगर पॉजिटिव वे में देखते हैं तो देखो ये चलो सच भी कह रहे हो, तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अपने मुसलमान जो हैं वो ही सेफ नहीं है, पाकिस्तान के लोग ही सेफ नहीं है। तब भी तो पाकिस्तान के लोग जो है पाकिस्तान को छोड़कर अदर कंट्रीज में जा रहे हैं। अब देखिए यूएई में कितनी लाखों की तादाद में गए हैं और फिर यूरोप की तरफ जा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो इनको क्या एक कंट्री मिली थी, क्या पाकिस्तान ही इनको एक कंट्री मिली है जहाँ पे ये खुद को सेफ फील करते हैं? मैं यहाँ कहती हूँ कि यहाँ के अपने जो पाकिस्तान के लोग हैं वही अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे, इसीलिए तो वो दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं। इतनी महंगाई, इतने हालात ख़राब पाकिस्तान में, और फिर आने से पहले एक बार तो सोच लिया होता कि भाई आप किस कंट्री में जा रहे हो। इससे अच्छा आप यूरोपियन कंट्री के लिए अप्लाई करते, आप अमेरिका यूएसए के लिए अप्लाई करते,
100% आपको कुछ ना कुछ वहाँ से सपोर्ट मिल जाता है। जिस तरह का ये लोग बता रहे हैं कि भारत में लोगों के साथ इस तरह से हो रहा है। और फिर उसके बाद मुझे ये लगता है कि इनकी फैमिली वगैरह क्या इनकी बैक साइड पे नहीं होगी क्या, इनकी फैमिली कैसे रहेगी, उनका क्या सिस्टम होगा। बाप बेटा तो आ गया है, लेकिन इनके पीछे फैमिली जो है उनका क्या। तो मैं यही कहूँगी कि जो है अगर इनके साथ ऐसा कुछ एटीट्यूड हुआ है, जैसे ही बता रहे हैं कि वहाँ की मीडिया मोदी गवर्नमेंट में कुछ बोल नहीं पाती है और उनको उनकी ज़ुबानें बंद हैं और वो कुछ दिखाते नहीं है, तो वो एक फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई आपकी फैमिली कैसे वहाँ पे सरवाइव करेगी। और फिर इस तरह के टॉपिक पे दूसरी मुस्लिम्स जो है भारत की, उन्होंने जो इस तरह का कोई एजेंडा सामने रखा ही नहीं है। तो काफ़ी सारी स्टोरीज जो हैं वो सामने आती हैं और काफ़ी शक भी सामने होता है। बट देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस पर क्या सूरत हाल होती है। बाकी ओवरऑल जो है ना वीडियो देखा और इनकी बातें सुनने के बाद तो मुझे तो हंसी आ रही है कि मतलब आप आए भी तो पाकिस्तान में और हम खुद ही यहाँ पे हमारे लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान से कैसे भागा जाए और वीज़ा कनाडा का मिल जाए, असाइलम मिल जाए कहीं से। और जो हालात चल रहे हैं, इतनी महंगाई है और यहाँ के लोग ही अपने आप से ही परेशान हैं। तो आप इस कंट्री में आकर वही है ना कि आप इतने दुख में आकर रहने से बेहतर है कि आप वहीं पर ही रह लेते हैं इंडिया में। एटलीस्ट आपको 2 टाइम की रोटी तो सुकून से खाने को मिलती है। यहाँ पर आपको कैसे मुझे तो लगता है ये अंजू से ज़्यादा इंस्पायर्ड होकर आए हैं कि अंजू को ज़मीनें मिल गई हैं, घर मिल गए हैं, तो हो सकता है इनको भी मिल जाए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो अंजू है, अंजू जो है, अंजू ने इस्लाम कबूल किया है तो उसकी वजह से उसको जो है, और सीमा का बदला उसने जो पूरा किया है, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर लोग बहुत मोहब्बत बरसा रहे हैं। बट इट्स रियली डजंट मीन कि इनको भी वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। बट रिस्पॉन्स तो देंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि इंडिया को नीचा दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। बट मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में आकर इनको क्या मिलेगा। इससे बेहतर तो ये था कि ये किसी और कंट्री में चले जाते, तो वहाँ पर एटलीस्ट यूएई में चले जाते, वहाँ कमाते भी, खाते भी और अपना बिजनेस भी सेट कर लेते। तो एनीवेज फ्रेंड्स, आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहीं पर मुझे ये भी शक होता है कि कहीं पर ये लोग भी मतलब कि होंगे, शायद हो सकता है कि ये लोग किसी अदारे से भी ताल्लुक़ रखते हो सकता है कोई और भी इनका मकसद हो सकता है। बट ये है कि अब वो इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा, क्योंकि बात सुनने से तो यकीन नहीं किया जा सकता। ऐसे तो फिर सीमा ने भी बहुत सारी बातें कही थी। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लव एंड